नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। जन जागृति समिति के द्वारा 29वां सर्वधर्म समाज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के बारे में घराती और बारातियों को जागरूक किया और साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस सामूहिक विवाह में 17 जोड़ियां एक दूसरे की हुई। जिस तरह घरेलू शादियां होती हैं, उसी तरह समिति के द्वारा शादी का संपूर्ण सामान देकर सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। समिति के संरक्षक संस्थापक पवन कुशवाहा, अध्यक्ष किशोर कुशवाहा, संरक्षक विमल कुशवाहा, शैलेश खान, अन्य सभी समिति के पदाधिकारियों ने बारातियों का वध राशियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान श्री दान कुमारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ममता शर्मा, कार्यकर्ता राजेश शर्मा, सुशील चौहान, नेशनल हॉस्पिटल डायरेक्टर पवन कुशवाहा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस समाज के द्वारा, कुशवाहा समाज के द्वारा सभी जातियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है। ये बहुत ही पवित्र काम है समाज के लिए और मैं समझती हूँ समाज के लिए बहुत उद्देश्यपूर्ण और महत्वपूर्ण भी है। उद्देश्यपूर्ण मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, समाज की इस प्रकार की शादियाँ होने लगे हैं, बहुत सारा धन बच सकता है जी, और बहुत सारी समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरह एक समाज में ये कार्य कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्यपूर्ण कह रही हूँ इसलिए कि महिला सशक्तिकरण में सीधा इनका सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि बालिका पढ़ाई लिखाई चिकित्सा से साथ साथ उनका व्यवहार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज में। तो वो भूमिका ये कुशवाहा समाज निभा रही है और आज मुझे यहाँ पर बुलाया है। इसमें पवन कुशवाहा जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे अपने सुंदर कार्यक्रम में आने का अवसर दिया। धन्यवाद। थैंक यू जी। पवन जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया? ये अपना जो आज कार्यक्रम है सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह या ये 29वां कार्यक्रम है जी। गत अपना करीब 12-13 साल से ये अपना कार्यक्रम चल रहा है और समस्त क्षेत्रवासी और सर्वधर्म के लोगों ने अब तक इस कार्यक्रम में अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया है और बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज भी 17 जोड़ों की यहाँ शादी है जी और सब लोगों ने बड़ा हर्ष से शादी कार्यक्रम किया। जन जागृति सेवा समिति द्वारा सर्वधर्म का 29वां सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम के आयोजक पवन कुशवाहा, उनकी टीम का, राजकुमार शर्मा जी का सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सभी धर्म के, सभी जातियों के शोषित, पीड़ित, वंचित, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों का यहाँ पर शादी करने का काम किया, जिसमें आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत दान दहेज भी देने का प्रयास किया। ऐसा करके समाज में व्याप्त जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया और 29वां बहुत बड़ी बात होती है कि 29 बार से कर रहे हैं। बड़ी यंग टीम है। मैं इनसे चाहूँगा कि केवल सामूहिक विवाह तक अपने इस समिति को सीमित ना रखें, बल्कि जो काज होते हैं इस इलाके में, बड़े बड़े ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों में मालपुए, खीर और सब्जी होती है जी। और कर्जा लेके लोग बाग काज को करता है, इसके बाद उसके खेत बिकते हैं, उसको भी समाप्त कराने का काम कर रहे हैं और उसके साथ अशिक्षा के लिए भी कुठाराघात करें। बच्चों को शिक्षा वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। लोग कहते हैं सत्ता वो चाबी है जिससे सत्ताएं तो आती और जाती रहती हैं, लेकिन शिक्षा कभी जाती नहीं है, जब आ गई है तो आती है। तो गुड क्वालिटी एजुकेशन से ही आप अपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि शिक्षा पर भी ध्यान दें, दहेज को ख़त्म कराने का काम करें और मृत्यु भोज तो 21वीं शताब्दी में नहीं होना चाहिए, गिद्ध भोज है जी। एक आदमी इलाज कराए फिर मर जाए, ऊपर से मालपुआ और करे जी है। आत्मा की शांति की कोई प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन मालपुआ खाते हैं। ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में, यहाँ मैं देखता हूँ ट्रॉली में मालपुआ, दूसरी में खीर, तीसरी में सब्जी, चौथे में रायता होता है। ये सब अच्छी बात नहीं है। तो इस समिति को ये भी कहना चाहूँगा कि हम मृत्यु भोज पर भी अंकुश लगाएं। विधवाओं के विवाह जरूर होना चाहिए और बाल विवाह नहीं होना चाहिए जी। ये गैर कानूनी काम है और अशिक्षा तो एक कलंक है, क्योंकि अब देश की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। हमको शिक्षित होना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो ना पठाती न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका अर्थ है वो सब माता शत्रु हैं और पिता बैरी हैं अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों की वही हालत होती है कि हंस की सभा में बगुले की होती है जी। बीमा योजना को देखते हुए अब लगातार हम कवरेज करते हैं। बीमा को लेकर आप बहुत अच्छा कहते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली मुझे अभी जाना है, सामूहिक हो रही है। एक प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना है जो 20 रुपये साल लगता है। 18 से 70 साल उम्र होनी चाहिए।
प्राकृतिक आपदा में मरने पे, जैसे पानी में डूबने से, करंट से, बिजली, आकाश की बिजली से, सांप के काटने से, जानवर के मारने से, पानी में डूबने से, ओला पाला में बनने से, अथवा विकलांग होने से, अथवा एक्सीडेंट में बनने से 2 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ जितने लोग हैं ये सब 18 से 70 के बीच के, ये सभी इसकी पात्रता रखते हैं। दूसरी जीवन ज्योति योजना जिसमें 400 रुपए लगते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पे 2 लाख मिलते हैं। उम्र 18 से 50 है। तो यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन फिर भी 4 लाख रुपए मिल जाए गरीब को तो दाल रोटी चल सकती है। नेता, रिश्तेदार और पत्रकार मरने के 13 दिन तक आते हैं, 14वें दिन कोई नहीं आता है कि विधवा का तवा गर्म है या ठंडा, ऐसे में कुछ पैसा रहता है वही काम आता है। तो मैं यहाँ ये भी अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना के बैंक तक जाना है, 20 रुपये साल और 400 रुपये साल की करा लेंगे। और मैं दुआ करता हूँ किसी को ना मिले, लेकिन रोज एक्सीडेंट होते हैं जी, तो ऐसे 4 लाख रुपये मिल जाएंगे तो दाल रोटी चल जाएगी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।